15 टीबी रोगियों में पोषण की पोटली वितरित। नायब तहसीलदार का औचक निरीक्षण। विद्युत सब स्टेशन पर नहीं मिला कोई कर्मचारी। एचआईवी अनुभाग ओएसटी केंद्र का हुआ उद्घाटन। वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में मिलने वाली रियायत की उठी मांग। अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ में एडीएम को सौंपा ज्ञापन। खेल के दौरान बच्चों के विवाद में 7 वर्ष के बच्चे की मौत। छितौनी में 2 दिन से नेटवर्क सेवा ठप और 1 दिन पूर्व घर से लापता युवक की पोखरे में मिली लाश। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश को 2025 तक टीबी से मुक्त करने का अनवरत प्रयास जारी है, जिसके लिए टीबी रोगियों को उचित दवा के साथ ही भरपूर पोषण युक्त आहार भी उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। निक्षय मित्र बनकर हम उन्हें पोषण युक्त आहार देकर भावनात्मक संबल प्रदान कर सकते हैं। यह बातें सोमवार को मातृ नवमी के अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली के चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा पोषण की पोटली वितरण कार्यक्रम में मौजूद रोगियों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को संबोधित करते हुए नवागत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने कही। उन्होंने कहा कि लोगों की जन सहभागिता तथा सहयोग से हम टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने की तरफ अग्रसर हैं। आज टीबी रोगियों की मृत्यु दर में कमी आ गई है और इलाज के साथ ही उचित पोषण युक्त आहार मिलने से रोगी ठीक भी हो जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में टीबी की जांच तथा दवाएं उपलब्ध हैं। सरकार के द्वारा टीबी मरीजों को डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये की सहायता राशि भी दी जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर एस.एन. त्रिपाठी ने कहा कि टीबी रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के साथ ही निक्षय मित्रों से मिल रहे सहयोग से उन्हें पोषण युक्त आहार देने का कार्य भी जनपद में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। इस पुनीत कार्य में सहयोग के लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। 15 क्षय रोगियों को प्रोटीन युक्त पोषण की पोटली प्रदान की गई। महिला टीबी रोगियों को मल्लिकार्जुन त्रिपाठी के द्वारा पोषण की पोटली, साड़ी तथा मिष्ठान देने के साथ ही उन्हें पोषण प्रदान करने के लिए गोद लिया गया। अवकाश प्राप्त एनएमएस रमेश त्रिपाठी के द्वारा सेवा काल तथा उसके बाद भी टीबी रोगियों तथा कुष्ठ रोगियों को निरंतर पोषण आहार प्रदान करने के लिए सीएमओ ने उनके नेक कार्य की सराहना की। इस अवसर पर नोडल आशुतोष कुमार मिश्र ने संचालन किया। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर हेमंत वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, डॉक्टर विपिन गौतम, डॉक्टर मनीषा तिवारी, फार्मासिस्ट अशोक पांडे, नेत्र सहायक विवेक नारायण त्रिपाठी, एसटीएस राकेश सोनकर, एलटीके सिंह आदि उपस्थित रहे। कप्तानगंज की नायब तहसीलदार एकता त्रिपाठी ने बीती रात कस्बे के विद्युत सब स्टेशन पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया। मौके पर कोई अधिकारी न ही कोई विद्युत कर्मचारी मिला, यहां तक कि कोई अधिकारी फोन भी रिसीव नहीं कर सका। बता दें कि स्थानीय विद्युत सब स्टेशन में विद्युत कटौती, फॉल्ट होने, तार टूटने तथा कर्मचारियों अधिकारियों की लापरवाही अधिकारियों के कारण सुर्खियों में विद्युत सब स्टेशन है। विद्युत उपभोक्ताओं को लगा कि एसडीओ का स्थानांतरण होने के बाद दूसरा कोई अधिकारी आएगा तो सप्लाई ठीक से मिलेगी, लेकिन यह क्या पता था कि पूर्व के अधिकारी के कई गुना लापरवाह यह एसडीओ भी हैं। रुपेश कुशवाहा एसडीओ आए हैं, तभी से बिजली कटौती, फॉल्ट होने पर फोन न उठाने, दलालों से घिरे रहने तथा करोड़ों का बिजली तार को पार घाट लगाने आदि कारनामों से वे घिरे हुए हैं। बिजली बार बार आना जाना तथा गंभीर अनियमितताओं को संज्ञान में लेकर कप्तानगंज की उप जिलाधिकारी ने अपने नायब तहसीलदार एकता त्रिपाठी को आकस्मिक निरीक्षण करने को कहा। मैडम त्रिपाठी ने 14-15 सितंबर की रात 2:20 पर अपने दल के साथ पावर हाउस पहुंची और जांच में मालूम हुआ कि स्टेशन पर कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है और न ही कोई लाइनमैन है। 2 मिले भी तो उनको विद्युत से संबंधित कोई जानकारी नहीं थी। तहसीलदार महोदया के जेई तथा एसडीएम को फ़ोन लगाया गया, दोनों अधिकारियों ने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। इसके उपरांत बाकायदा शिकायत पुस्तिका पर पूरी जांच का हवाला देते हुए इन अधिकारियों को गैरहाजिर दर्ज किया गया। इस बाबत श्री त्रिपाठी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पावर हाउस का मामला बड़ा गंभीर है, जांच की हूँ, कार्रवाई होगी। वहीं एसडीओ से बात करना चाहा तो बात तो नहीं हो सकी। परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ के द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के क्रम में इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वाले व्यक्तियों में एचआईवी एड्स की
रोकथाम हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कस्या में OPOID सब स्टेशन थेरेपी OST केंद्र का उद्घाटन फीता काटकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश के द्वारा किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने कहा कि इंजेक्शन के माध्यम से नशा लेने वाले व्यक्तियों को OST केंद्र से लक्षित हस्तक्षेप परियोजना के द्वारा लिंक कराकर HRG ग्रुप में HIV संक्रमण पर रोक लगाया जा सकेगा। विशिष्ट अतिथि जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर अक्षय त्रिपाठी ने कहा कि केंद्र का कुशल संचालन सोसाइटी के द्वारा चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित कराया जा चुका है एवं TI के सहयोग से क्षेत्र जरूरतमंद व्यक्तियों को सेवा प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर नीतीश राय, उपेंद्र तिवारी, टीबी HIV समन्वयक चंद्रशेखर यादव, टीबी अनुभाग से डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, TI प्रबंधक तारकेश्वर सिंह, डायरेक्टर मंजू सिंह, फार्मासिस्ट विक्रांत यादव, उपचारिका संध्या देवी, परामर्शदाता पूनम तिवारी, अरविंद शाह, प्रमोद चौरसिया आदि लोग उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो या की हो ग्रह रत्न ज्वेलरी, आपके विश्वास और भरोसे का बस एक नाम, प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना। जी हाँ, प्रकाश बाबू बलुछावाली की वर्षों के विश्वास की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खुल गया है शानदार और भव्य शोरूम प्रकाश चंद्र ज्वेलर्स, धर्मशाला रोड, महावीरी गली, पडरौना में। प्रोपराइटर है संजीव कुमार। संपर्क सूत्र है 99-186-28-182। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। सीनियर सिटीजन को पुनः रेलवे से मिलने वाली रियायत की मांग अब जोरों पर उठने लगी है। इस बाबत कप्तानगंज सीनियर सिटीजन नेबूलाल मदेशिया, बेचू प्रसाद गुप्ता, फरिंदर पांडे, राम नरेश आदि ने जहां भारत सरकार से मांग की कि वह वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे से मिलने वाली सुविधाएं दोबारा बहाल करें। इसी क्रम में देवरिया के सीनियर सिटीजन का एक प्रतिनिधिमंडल भी राजीव कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में सोमवार को सलेमपुर के सांसद रमाशंकर विद्यार्थी को ज्ञापन देकर अनुरोध किया कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में मिलने वाले रियायत को फिर से बहाल कराने हेतु सांसद संसद में प्रस्ताव लाकर देश के समस्त वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान दिलाने का कष्ट करें, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह सुविधा कोविड से पूर्व मिलती थी, लेकिन उसके बाद बंद कर दी गई है। प्रतिनिधिमंडल में सुभाष राय, जवाहर बर्नवाल, श्रीकांत मणि, नंदकिशोर मिश्रा, अशोक मिश्रा, कृष्ण मोहन वर्मा, घनश्याम बर्नवाल, राजकिशोर, डॉक्टर दिनेश मिश्रा, श्रीकांत मणि त्रिपाठी आदि लोग शामिल रहे। अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर सोमवार को कुशीनगर में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा सेवारत शिक्षकों को TET से छूट देने के लिए प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित अनुरोध पत्र ADM न्यायिक प्रेम शंकर राय को सौंपा गया। सौंपे गए अनुरोध पत्र में 23 अगस्त 2010 के पूर्व सेवारत शिक्षकों के TET से छूट के लिए अनुरोध किया गया है। गोरखपुर मंडल के अध्यक्ष राजेश शुक्ल, जिलाध्यक्ष अविनाश शुक्ल की अगुवाई में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि देश भर के लाखों शिक्षकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले 1 सितंबर 2025 के उच्चतम न्यायालय के टेट संबंधी निर्णय पर तत्काल हस्तक्षेप किया जाए। आगे लिखा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सभी सेवारत शिक्षकों के लिए उनकी नियुक्ति की तिथि चाहे जो भी रही हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट को अनिवार्य कर दिया गया है। इस निर्देश में देश भर के लाखों शिक्षकों की सेवाएं और उनकी सुरक्षा तथा आजीविका को संकट आ गया है। इस अवसर पर दिलीप पांडे, महेश कर्णधार, श्याम सुंदर तिवारी, उदय सिंह, रविंद्र नारायण पांडे, सुनील सिंह, अनुराग पांडे, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, दिलीप सिंह, श्यामनाथ गौड़, राजेश तिवारी, ब्रजभूषण पांडे, संजय यादव, शैलेश गौड़, संदीप तिवारी, अमिताभ त्रिपाठी, राकेश मणि, अमिताभ पटेल, विपिन सिंह, धनंजय पांडे, सतीश सिंह, श्रीधर पांडे, चंद्रहास मिश्रा, सुधीर उपाध्याय, केशव गोविंदराव, घनश्याम वर्मा, आदर्श मिश्रा, आशीष मिश्रा, इकबाल, जितेंद्र नारायण, अनूप श्रीवास्तव, अखिलेश सिंह, सुधीर श्रीवास्तव, रामायण यादव आदि लोग उपस्थित रहे। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के नौतार गांव में शाम खेल में हुए विवाद में 7 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। मृतक का नाम राजन शर्मा है। मासूम की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का लगातार रो कर बुरा हाल है। परिजनों के मुताबिक राजन रोजाना की तरह शाम को गांव के चौराहे पर खेलने गया था। बच्चों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। धीरे धीरे विवाद झगड़े में बदल गया। इसी दौरान कुछ बच्चों ने राजन को पीट दिया। चोट लगने के बाद वह किसी तरह से घर पहुंचा। घर पिता की गोद में उसने
दम तोड़ दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह साफ हो जाएगी। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। नगर पंचायत छितौनी में जियो तथा एयरटेल की नेटवर्क सेवा 2 दिनों से बाधित है, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने टावर के पास एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने गुस्से में ईंट पत्थर भी फेंके। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव के समीप स्थित एक पोखरे में डूबने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार अंकित प्रजापति निवासी खोट्टा थाना अहिरौली बाजार बीते रविवार को घर से लापता था। सोमवार की सुबह उसका शव सोनबरसा गांव के पास पोखरे में उतराता हुआ मिला। लोगों ने सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। मृतक अंकित की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मृतक के पिता पैरालिसिस के मरीज हैं। मृतक की माता लोझार चौराहे पर स्थित एक चाय की दुकान पर मजदूरी करती हैं और परिवार का भरण पोषण करती हैं। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में थाना निरीक्षक संजय दुबे ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 15 टीबी रोगियों में पोषण की पोटली वितरित। नायब तहसीलदार का औचक निरीक्षण। विद्युत सब स्टेशन कप्तानगंज पर नहीं मिला कोई कर्मचारी। HIV अनुभाग OST केंद्र का हुआ उद्घाटन। वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में मिलने वाली रियायत की उठी मांग। अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ ने ADM को सौंपा ज्ञापन। खेल के दौरान बच्चों के विवाद में 7 वर्षीय बच्चे की मौत। छितौनी में 2 दिन से नेटवर्क सेवा ठप और 1 दिन पूर्व घर से लापता युवक की पोखरे में मिली लाश। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।